नमस्कार, जय श्री राम। आप लोगों का स्वागत है पूजा गुप्ता चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि नवरात्रि के 9 दिन ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो हमें करना चाहिए, जिसके करने से हमें तुरंत माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दुर्गा माता नौ रूप जो उनका है वो कैसे प्रसन्न होती है। दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को जो कार्य बताने वाली हूँ वह कार्य आप लोग प्लीज़ अवश्य करिएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप अंत तक अवश्य बने रहिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और जो चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। इस समय सभी भक्त 9 दिनों का व्रत रखते हैं, कलश रखते हैं, अखंड दीपक जलाते हैं और विधि विधान से माता की पूजा पाठ आराधना करते हैं। तो इस समय अगर हम जो भी कार्य करते हैं, कहा जाता है कि ये 9 दिनों में हम जो भी कार्य करते हैं उसका अच्छे फल की प्राप्ति होती है। हम जो भी पूजा पाठ आराधना करते हैं ना, माता बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। तो इस 9 दिनों में आपको विशेष करके, अगर आप कभी पूजा पाठ नहीं भी करते, वैसे तो हमेशा करना चाहिए, अगर आप नहीं भी करते तो इस 9 दिनों में आप विशेष करके पूजा पाठ और शुद्ध आचरणों का ध्यान रखें। शुद्ध सात्विक खाना खाएं, शुद्ध आचरण रखें, किसी को उल्टा शब्द मत बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए। इन सब कुछ बातों का आप ध्यान रखना चाहिए। किसी की निंदा चुगली वगैरह आप ना करें। तो ये सब बात का आप ध्यान रखिए। तो देखिए, पहला ये है कि व्रत तो अवश्य रखना चाहिए। अगर आप 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते, क्योंकि सबके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं होता कि 9 दिन का व्रत रख सके, तो आप पहले दिन और अष्टमी का व्रत अवश्य रखिए। ठीक है, इससे माता जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो आप पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रख सकते हैं। इसके बाद आपको दूसरे दिन क्या करना है, उसके बाद दूसरा काम है ये है कि आपको घर में दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। जैसे जो 9 दिन का स्थापना बैठाए, कलश स्थापना किए, घट बैठाए हैं, उन लोग तो 9 दिन का दीपक तो अवश्य प्रज्वलित करते ही। लेकिन अगर आप नहीं कर पाए हैं, स्थापना कलश स्थापना नहीं किए हैं, घट नहीं बैठाए हैं, तो आप दीपक प्रज्वलित कीजिए। मतलब ऐसा कि 9 दिन तक अखंड दीपक जलता रहे। ठीक है, अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप सुबह और शाम एक देसी घी का दीपक भगवान के आगे, देवी माता के आगे जरूर प्रज्वलित करें। ठीक है, क्योंकि एक दीपक जो होता है ना, वो एक पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो उजाला का प्रचार है, मतलब वो संचार है। वो उजाला घर में होता है, उससे पॉजिटिव ऊर्जा आती है। तो हम लोगों को सुबह शाम दीपक हमेशा जलाना चाहिए, नवरात्रि के समय तो विशेष करके, और वैसे भी आपको हमेशा करना चाहिए। उसके बाद आपको नवरात्रि के पहले दिन ही आप तोरण जरूर लेके आइए। आम के पत्ते का लगाइए, या आप ये अशोक के पत्ते का, पीपल के पत्ते का, जो भी हो, आप अपने घर के बाहर एक बरनावार अपने घर के द्वार पे अवश्य लगाइए। इससे भी पॉजिटिव ऊर्जा बहुत आती है, और ये लगाने से घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं आती है। ठीक है, कोई नकारात्मक शक्ति नहीं आती है। तो आप नवरात्रि के समय घर के बाहर मेन डोर पर आप तोरण अवश्य लगाइए। अगर तोरण नहीं मिलता है तो आप आम का पत्ता ही लाके उसको धागे में, या मौली आती है उस मौली में लपेट कर आप अपने घर के बाहर लगा दीजिए। थोड़ा उस पर हल्दी कुमकुम आप अवश्य लगा दीजिएगा। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखिए। उसके बाद आपको इस समय अपने मुख्य द्वार को साफ सुथरा रखना है। ठीक है, मुख्य द्वार पे ऐसा नहीं घर के बाहर चप्पल बिखरा हुआ है, या घर के बाहर गंदगी, आप झाड़ू नहीं करते हैं, पोछा नहीं करते, ऐसा नहीं। आपको 9 दिन तक मुख्य द्वार एकदम साफ सफाई करके रखना है, क्योंकि माता वहीं से आती है ना। तो हमेशा साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए। मुख्य द्वार की साफ सफाई रखना है। उसके बाद आपको मुख्य द्वार की पूजा पाठ अर्चना करना है। इस समय आप अपना वहाँ पे आप जो आपकी दहलीज है, वहाँ पे आपको स्वास्तिक अवश्य बनाना चाहिए। आप हल्दी से बनाइए या गंगा जल से बनाइए, लेकिन स्वास्तिक अवश्य बनाइए। ठीक है, स्वास्तिक बनाने के बाद उसमें आप थोड़ा सा हल्दी कुमकुम से टिक दीजिए, और चावल रख दीजिए, और एक फूल रख दीजिए। दोस्तों, इतना आप अवश्य कीजिए। दहलीज पूजन का बहुत ही महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद आप हो सके तो रंगोली
घर के बाहर दोनों रंगोली अवश्य बनाइए। मतलब कहते हैं ना, घर मुख्य द्वार पे एक चिन्ह, शुभ चिन्ह होता है ना, स्वास्तिक, ओम, ऐसा आप जरूर शुभ या शुभ लाभ, ऐसा स्वास्तिक, ऐसा आप शुभ चिन्ह अवश्य दीजिए। ठीक है। आप रोज पूरा ऐसा दहलीज पे रंगोली नहीं बना पा रहे हैं तो साइड में आजू बाजू दाएं बाएं आप रंगोली से कुछ नहीं तो माता के चरण चिन्ह जो आते हैं उसका ही आप वहाँ पे छापा देके इस पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम और फूल और चावल रख दीजिए। इतना आपको अवश्य करना है पूरे नवरात्रि के 9 दिन में, जो बहुत ही अच्छा होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जितना हो सके 9 दिनों में माता के मंत्रों का उच्चारण करना है, माता का नाम लेना है। आपको इस समय दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप दुर्गा चालीसा का जाप करें, सॉरी दुर्गा चालीसा का पाठ करें। जो भी मंत्र आपको दुर्गा माता का आता हो वो पढ़े, या सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप इस स्त्रोत का भी पाठ करिए। आप जितना हो सके इसको दिन भर रटते रहिए। घर में देवी माता का भजन लगाइए, कीर्तन लगाइए। मतलब पूरा इतना अच्छा, मतलब अपने घर को पॉजिटिव बना के रखिए कि मतलब वहाँ दीपक भी जले, मतलब दीपक प्रज्वलित रहे, देवी माता का भजन कीर्तन है। आप इन बातों का अवश्य ध्यान रखिए। देखिए आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप ये सब करते हैं। तो उसके बाद आप इस समय इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपको ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना है। ठीक है। तो इस समय आप ब्रह्मचर्य का पालन रखें। उसके बाद आप अपने घर की साफ सफाई स्वच्छता बना के रखिए। इस 9 दिनों में वैसे तो हमेशा स्वच्छता रखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता रही कि 9 दिनों में माता का दिन चलता रहता है। इसमें आप अपने घर में साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखिए। शुद्ध सात्विक भोजन करिए। घर में मांस मदिरे का सेवन मत करिए, नॉनवेज वगैरह मत लाने दीजिए घर में। बाहर भी मत खाइए 9 दिनों तक। जैसे आप जब वैसे तो खाना नहीं चाहिए, मैं तो ना ही बोलूँगी, लेकिन अगर जो खाते भी तो इन 9 दिनों का थोड़ा कुछ पालन करना चाहिए। ठीक है। इसका हमारे जीवन पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो इस समय शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। जो व्रत रखते हैं उनकी तो बात अलग है, वो 9 दिन का व्रत रखे, स्वयं माता रानी की आशीर्वाद है जो 9 दिन का व्रत रख सकता है। वरना ऐसा पहला और अष्टमी का भी रखना बहुत अच्छा होता है। तो आप जैसा आप कर सकते हैं आप वैसा रखें। उसके बाद आपको छोटी कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। ठीक है। कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। आपको इस समय अगर आपके घर में जो कन्या है उसे डांटे मारे नहीं, उसको प्यार से रखें, उसको अच्छे से बात करिए। कोई बाहर से छोटी कन्या आती है तो उसको कुछ पुष्प उपहार में दे, केला वगैरह आप दे दें या चॉकलेट चिप्स, आप जैसा हो सके आप वैसा दे दें, पर किसी को डांटे नहीं। छोटे बच्चों को इस समय, छोटी कन्या को डांटना नहीं चाहिए। आप पूरा इस बात का ध्यान रखिए। अगर आप हो सके तो इस समय अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन अवश्य करिए। कन्या को बुलाइए, 9 कन्या को बुलाइए, उनके चरण स्पर्श कीजिए, उनको भोजन करवाइए और उनको कुछ उपहार में दीजिए, जो बहुत ही अच्छा होता है। इससे माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको इस समय हो सके तो माता को लवंग का भोग अवश्य लगाना चाहिए। आप माता को लवंग और इलायची का भोग, आप अपने घर के मंदिर में ही माता को लवंग और इलायची का भोग अवश्य लगाइए। माता का प्रिय है लवंग। तो आप माता को 2 लवंग ले लीजिए, 2 इलायची ले लीजिए, माता को भोग में लगा दीजिए। उसके बाद इस समय गुड़हल का जो फूल आता है ना, गुड़हल का फूल जो लाल कलर का होता है, वह माता का अति प्रिय फूल है। तो आप वह माता को जरूर भेंट में चढ़ाइए, जो बहुत ही शुभ होता है और माता अति शीघ्र प्रसन्न होती है उस फूल से। कहा जाता है कि वो माता को बहुत ही प्रसन्न है। अड़हुल, अड़हुल के गुरुआ में कौन फूल हो माता लगलू लोभाए, वो है ना भजन। तो वही बात है, जो अड़हुल का जो फूल आता है ना, गुड़हल का, वो फूल माता को जरूर भेंट में दें। इस समय दोस्तों आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप सुबह शाम दिया बत्ती वगैरह करें तो दोनों टाइम स्नान वगैरह जरूर कर लें, क्योंकि शरीर का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो आप सुबह शाम दोनों समय आपको अपने शरीर को शुद्ध करके तभी दीपक के पास जाना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से आए दीपक प्रज्वलित कर दिए या कहीं से आए दीपक को छू दिए, देवी माता को छू दिया, ऐसा नहीं। साफ सफाई स्वच्छता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता जहाँ होती है वहीं माता का निवास होता है।
तो आप स्वच्छता का जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, इस समय आपको मंदिर जरूर जाना चाहिए। आपके आसपास जो भी देवी माता का मंदिर हो, उधर आप मंदिर में अवश्य जाइए और माता को सुहाग की चीज़ें भेंट करिए। ठीक है, नारियल चढ़ाइए, कुछ जो आप श्रृंगार का सामान है वो भेंट करिए, तो जो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इस समय आपको 9 दिनों में, अगर आप पहले दिन जाते हैं या 9 दिन पूरा जाते हैं तो भी अच्छा है। पूरे दिन नहीं जा सकते तो आप अष्टमी के दिन भी जाएंगे तो भी अच्छा है, लाभकारी है। तो आप हो सके तो मंदिर अवश्य जाइए, देवी माता का दर्शन करिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखने का। धन्यवाद। जय श्री राम।